और बताइए फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। गर्मियां आ गई हैं और गर्मियों में ये सब चीज़ें तो बनती रहती हैं। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तब आती है जब हमें कहीं घूमने जाना है। और घूमने जाने में सब्जियां ख़राब होने का बहुत डर होता है। बाहर कब कहाँ कैसा खाना मिले, ये सब चीज़ें साइड में अपने पास अवेलेबल होती हैं। तो हमें चिंता नहीं होती, चाहे बच्चों के साथ चाहे बड़ों के साथ। इसमें से बहुत सी चीज़ें तो आप बनाते भी होंगे, लेकिन सबकी टेक्निक्स अलग अलग होती हैं। सो मैं आज आपके सामने कुछ रेसिपी लेके आई हूँ, तो वो शेयर करती हूँ। देखिए, ये मैंने ली 3 प्याज और कुछ हरी मिर्चें। ये अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, आप तीखा खाते हैं तो ज़्यादा ले लीजिए, और मैं थोड़ा कम खाती हूँ। तो इस तरह से मैंने ये प्याज काटी और लंबे लंबे पीसेस, और इस तरह से 2 पीस में ये हम हरी मिर्च काटेंगे। और एक आमी लेंगे और इसको छीलकर इस तरह से लंबे लंबे पीसेस में काटेंगे। और स्टील की कढ़ाई में हमने 1 सर्व स्पून लिया तेल, और इसमें डाला हींग और जीरा और हल्दी आधी टेबल स्पून। और ये सब चीज़ें जो मिक्स किया था, ये सब डाल के अच्छे से हिला देंगे। और इस वक्त हम फ्लेम कम कर देंगे, क्योंकि ये मसाला नीचे से जल जाएगा। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, और 1 टेबल स्पून डालेंगे धनिया, 2 टेबल स्पून पिसी सौंफ, और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। नमक थोड़ा कम डालेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा कम हो जाएगी सब्जी, तो तेज़ नहीं हो जाए कहीं। ये हम स्टील की कढ़ाई में बनाएंगे, क्योंकि लोहे की एल्युमिनियम में अगर बनाएंगे तो ये खट्टा है, तो इसका रिएक्शन अलग होगा। इसमें ऐड करेंगे आधी टेबल स्पून कलौंजी, और इसको अच्छे से हिलाने के बाद हम ढक देंगे 5 मिनट के लिए। और 5 मिनट के बाद देखिए हिलाएंगे। और इस स्टेज में देखिए प्याज हम चेक करेंगे, प्याज गल गई है। थोड़ी सी देर और रखेंगे, करीब 1 मिनट, और इसके बाद देखिए इस तरह से ये गल गई है पूरी, और प्याज और आमी तो गली जाएगी। तो इस तरह से हम फ्लेम बंद करने के बाद इसको खोल के रख देंगे। और देखिए ये तैयार हो गई हमारी टेंगी टेस्ट की प्याज, हरी मिर्च और आमी की ये सब्जी, या कहना चाहिए अचार। और दूसरा है ये करेला। आप लोग ये करेला तो बनाते ही हैं, सबकी टेक्निक्स अलग अलग होती हैं। क्योंकि देखिए ये इस तरह से मैं छीलती हूँ। मेरे पीतल की थोड़ी सी धार वाली ये थाली है, मैं इसी में इसका छिलका निकाल लेती हूँ। और ये छिलके में इस तरह से नमक मिलाकर, और ये जो करेले हैं, करेले में भी इस तरह से नमक मिला के मैं 1 घंटे के लिए रखूँगी। बहुत से लोग धूप में रख देते हैं, लेकिन धूप तेज़ है, तो इस वजह से ये सूख जाएगा करेला। उसके बाद मैं मसाला तैयार करती हूँ। हरी मिर्च और 2 प्याज डाल के, 2 हरी मिर्च डाल के। ये मेरे पे चॉपर है, बहुत पुराना चॉपर है, और इसके मुकाबले मुझे कोई चॉपर नहीं लगता फ्रेंड्स। ये बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल है। और इसके बाद देखिए मैंने ये मिक्स तैयार किया प्याज और हरी मिर्च का, और तब तक ये धो लेंगे हम। 1 घंटा हो गया है। इसके बाद मैं अच्छे से वॉश करूँगी इन करेलों को 3-4 पानी निकालने के बाद। थोड़ा प्रॉब्लम तो होता है इसमें, लेकिन ये करेले ही एक तरह से ट्रेडिशनल रेसिपी है। अधिकतर हमारी माँ, दादी, नानी ये सब ऐसे ही बनाती आई हैं। और अच्छे से निचोड़ने के बाद इसके जो छिलके हैं, इसको भी 3-4 पानी निकालने के बाद स्ट्रेनर में डाल देंगे निचड़ने के लिए पानी। और देखिए हम तब तक मसाला तैयार करते हैं। आधी टेबल स्पून हल्दी ली हमने, और आधी टेबल स्पून मिर्च, आप ये टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्च ले सकते हैं। 1/4 टेबल स्पून लिया गरम मसाला, और 2 टेबल स्पून लेंगे हम ये धनिया सूखा, और ये लेंगे हम सौंफ 2 टेबल स्पून, और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। नमक थोड़ा सा ज़्यादा लीजिएगा, क्योंकि ये भरी हुई चीज़ों में थोड़ा ज़्यादा लेना होता है। हमने डाला ये जीरा, 1 सर्विस स्पून तेल डालकर जीरा डाला, और इसमें ये प्याज और हरी मिर्च का मसाला भूनेंगे। और प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए, इस स्टेज पे हम ये जो छिलके थे ये डाल देंगे। और इसके बाद जो ये मसाला मिक्स किया था वो डाल देंगे, और इसको थोड़ा सा भूनने के बाद लो फ्लेम पर हमने जो ये आधी आमी को कसा था इसको डाल देंगे। और इसको अच्छे से भूनने के बाद हम देखिए इस तरह से घी छोड़ देगा ये थोड़ा सा तेल। और इसके बाद ठंडा करेंगे, और ठंडा करने के बाद फिल करेंगे। और सबसे ज़्यादा इसमें ये जो प्रॉब्लम होती है धागा बांधने की, ये इतनी उलझन होती है। और सबसे ज़्यादा जब ये खाएंगे और ये धागे जब निकालेंगे सफ़र में, तो ये सबसे ज़्यादा टिपिकल होते हैं। लेकिन आप घर में खाएं तो सही है। तो देखिए इसके बाद हमने कुकर में डाले 1 सर्विस स्पून तेल, और उसके बाद जो ये भरे थे करेले इसमें डाल देंगे, और बचा हुआ मसाला भी इसमें डाल देंगे।
और इसके बाद आधी सी गिलासी हम करीब डालेंगे पानी और हम बंद कर देंगे। ये 1 सीटी आने तक पकाएंगे और लो फ्लेम पर। और 1 सीटी आ गई है, इसके बाद हमने बंद कर दिया और ठंडा होने के बाद देखिए चेक करेंगे कि गले हैं कि नहीं, और देखिए गल गए हैं। इसके बाद हम लो फ्लेम पे इसको सिकाई करेंगे, सिकने देंगे। अभी तक जो आप देख रहे थे वो ट्रेडिशनल रेसिपी थी करेले की, जो अधिकतर हम लोग बनाते और खाते आए हैं। और ये दूसरी रेसिपी है। देखिए पूरे करेलों को मैंने मोटे कद्दूकस में काट के नमक डाल के 1 घंटे के लिए रख दिया है। और जो अधिकतर मैं सफ़र में लेके जाती हूँ तब तक दूसरी रेसिपी तैयार करती हूँ। देखिए ये है आधा किलो आमी, और इन आमियों को मैंने छील कर और मोटा मोटा काट लिया है। देखिए इस तरह से, और इस तरह से मोटे मोटे पीसेस में काटा है। 2 आमी मैंने कद्दूकस की हैं मोटी। देखिए इस तरह से कद्दूकस कर लिए, बहुत मोटा कद्दूकस से किया है। और इसकी अलग बनाऊंगी मैं रेसिपी, तब तक मैं ये जो मोटी आमी है इसकी रेसिपी दिखाती हूँ आपको। और देखिए मैंने थोड़ा सा चुटकी भर डाला हींग, इसमें डाला जीरा, और 1 टेबल स्पून डाला मैंने मेथी साबुत, और 1 टेबल स्पून डाली कलौंजी, और 1/4 टेबल स्पून डालेंगे हल्दी। हल्दी बहुत कम डालते हैं इसमें, ज़्यादा नहीं। और इस स्टेज में हिलाने के बाद ये जो पीसेस हमने किए थे मोटे मोटे, हमने ये डाल दिए हैं। और इसके बाद अच्छे से हिलाने के बाद इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्च। मैं थोड़ा मिर्च कम खाती हूँ। और डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला 1/4 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून पिसी सौंफ, और आधी टेबल स्पून डालेंगे काला नमक, और थोड़ा सा डालेंगे सादा नमक, क्योंकि 2 नमक हैं तो हम देखकर डालेंगे कि कितना डालना है हमने। और हल्का सा छिड़काव करेंगे पानी का, और इस स्टेज पे हम ढक देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद हम खोल कर देखिए हल्की सी गल गई है। इस स्टेज पे डालेंगे गुड़। मेरा गुड़ मेल्ट हो गया है गर्मी की वजह से, और मैंने अभी फ्रिज में नहीं रखा है, अब देखने के बाद मैं फ्रिज में डालूंगी। और देखिए इसको अच्छे से हिलाएंगे। 1 सर्विस स्पून करीब हमने इसमें गुड़ डाला है। और फ्लेम तेज करने के बाद हम इसको थोड़ा सा पकने देंगे गुड़ को, और 2 मिनट पकने के बाद हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। देखिए जो दूसरी रेमेडी लेके आई हूँ मेरी बहुत पसंद है, और आज से आपकी भी पसंद हो जाएगी। 2 चम्मच देसी घी डालने के बाद इसमें हमने डाली कसी हुई आमी, 1/4 टेबल स्पून काली मिर्च, और नमक बहुत हल्का सा डालते हैं। इसके बाद डालेंगे खांड, 2 से 2.5 सर्विस स्पून। आप अगर चीनी खाते हैं तो चीनी डालिएगा 2 सर्विस स्पून, क्योंकि खांड थोड़ी कम मीठी होती है। इसमें डालेंगे काजू, मींगी और चिरौंजी और इलायची, 4-5 पिस्ता कट किए हुए, और केसर के कुछ धागे, और इसको हम हाई फ्लेम पे ही पकाएंगे। और ये है गऊ छाप रंग, यानी कि फूड कलर येलो। और इसमें देखिए अपने कलर के अकॉर्डिंग थोड़ा सा डालेंगे हम कलर। और देखिए इस तरह से हिला हिला के हाई फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे, और थोड़ा सा ये कम हो जाएगा इसका जो चाशनी है, और कहना चाहिए चाशनी में ही पकेगा पूरा अचार। और सही में कहूँ फ्रेंड्स, इतना यम्मी और टेस्टी लगता है। ये मैंने, मेरी बेटी कोटा में पढ़ती थी तो उनके लैंडलॉर्ड थी, उनसे मैंने सीखा था। ये कहते हैं ना कि हमेशा ज़िंदगी में सीखते रहना चाहिए, सीखना कभी नहीं ख़त्म करना चाहिए। तो ये चीज़ मेरी आज भी है, और ये मैं आगे भी रखूँगी फ्रेंड्स। तो देखिए ये आप बनाइए अचार, इतना रॉयल और इतना यम्मी अचार है, तो आज से आपकी भी पसंद हो जाएगा। और मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है फ्रेंड्स। और ये आप बनाइए, देखिए 2 किलो आप कम से कम बनाएंगे इसको। और आगे चलते हैं, तब तक देखिए जो करेले मैंने कसे थे वो भी मेरे सही हो गए 1 घंटे के बाद। तो देखिए स्टील के फ्राइंग पैन में हम डालेंगे 1 सर्विस स्पून सरसों का तेल, और इसमें डालेंगे हम हींग और जीरा। और देखिए इसके बाद डालेंगे हम ये प्याज, और हमने हरी मिर्च जो पीस के रखी हुई थी, और इसके बाद निचोड़ के ये जो हमने कसा था इसको रखेंगे। और कुछ बेसिक मसाले डालेंगे, जैसे हमने उस करेले में डाले थे सेम वैसे ही डालेंगे, कुछ चेंज नहीं है तरीका। बस ये है कि मैंने ये कस के डाला है। ये क्यों कस के डाला है मैं इसका यूज़ आपको आगे बताऊंगी। और हल्का सा नमक डाला हमने, और इसको रख दिया इस तरह से, थोड़ा सा पानी डालकर ढककर रख देंगे। आपके यहाँ का हार्ड वाटर है तो आप कुकर में 1 सीटी ले सकते हैं। और देखिए इस तरह से ये पक गया है, और इसको देखेंगे, चेक करेंगे बीच बीच में। करेला गल जाने के
के बाद हम इसको लो फ्लेम पर भूनेंगे तेल छोड़ने तक। और इसके बाद देखिए ये तैयार हो गई इतनी चीज़ें। और ये देखिए ये हरी मिर्च, प्याज और आमी का टेंगी अचार। और उसके बाद ये जो है ये आमी है जिसको लौंजी भी बोलते हैं। और हाँ, ये जो अचार है टेंगी सा, मीठा खट्टा सा, और आप थोड़ा सा बनाइए और 100% आप 2 किलो का ही बनाएंगे, इतना टेस्टी अचार होता है ये। और इसके अलावा ये जो मैंने करेले बनाए थे कद्दूकस करके, देखिए इसका ये कारण है कि आप पूरी पराठा जो भी होगा सफ़र में आप चम्मच से लेंगे और पूड़ी या पराठे में रख के पॉपी बना के खा लेंगे। और इस जगह अगर आप ये वाला करेला होगा, पहले तो आप धागा निकालेंगे और उसके बाद मसाला भी इधर उधर छिटक जाएगा और आपको प्लेट ही लेनी पड़ेगी इसको खाने के लिए। आप पूरा का पूरा पराठे या पूरी में रख के नहीं खा सकते। और घूमने में मज़ा लीजिए 4-5 दिन तक इस टेंगी अचारों का। और कैसी लगी आपको रेसिपी, तो मज़ा लीजिएगा सफ़र में इन अचारों का। आगे मिलते हैं इंटरेस्टिंग टॉपिक में, इंटरेस्टिंग वीडियो पर। सो टेक केयर, बाय बाय।